बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। हमारे पास जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे 2 और 4 + 2 और 5 का। तो बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, 3 + 2 5 और 4 + 5 9 करके जो है इस तरह का आंसर होता है, तो आप उस पे लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका आंसर अगर ऐसे आपने टिक किया तो वो आपका बिल्कुल ही गलत है। ऐसे क्वेश्चन में जो है वो एक एलसीएम मेथड होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो इस्तेमाल करना होता है। तो हमने जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम यूज़ करेंगे। ये आप देखें 4 और 5, यानी नीचे जो वैल्यूज़ हैं इनका हमने एलसीएम लेना है 4 और 5 का। सबसे पहले जो है वो 4 2 पे डिवाइड हो सकता है, मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ार आता है, और 5 डिवाइड नहीं हो सकता, वो इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फिर से जो है वो 2 2 से हो सकता है, तो 2 1 ज़ार मैंने किया और 5 रहता है, उसको उसी तरह छोड़ दिया। फिर 5 जो है वो 5 की टेबल पे हो सकता है, यानी 5 1 ज़ार। अब देखें, अब जो साइड इसके फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 4 आया। फिर इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 20 आया। तो हमारा एलसीएम जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, अब हमने अपने एलसीएम को लिख लेना है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है एलसीएम का रूल है कि जब आपका एलसीएम में जो आंसर आया, आपने जो ये नीचे फैक्टर्स हैं इनको भी एलसीएम के मुताबिक लाना है, यानी 4 को भी 20 बनाना है। तो मैं जो है वो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तभी जो है वो 4 20 बन जाएगा। तो इसीलिए मजबूरन मैथ का रूल है, मुझे 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 5 ज़ार हो जाता है 15, फिर प्लस साइन है। फिर मुझे इसी तरह 5 को भी जो है वो एलसीएम के मुताबिक 20 बनाना है। तो मैं 5 को तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैथ के रूल के हिसाब से जब नीचे कोई मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी हो जाएगा। तो 2 4 ज़ार जो है मेरा 8 बन जाता है। अब 15 प्लस जो है 8 हमारे पास वो हो जाता है 15 + 8 हमारे पास हो जाता है 23/20। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए, न कि अगर किसी का ऐसा है तो वो जो है वो गलत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो है वो बेल आइकन होगा उसको दबाएं। और मैं आपको जो है वो ये बात भी बता रहा हूँ कि मैं जो इस चैनल में है वो इंशाल्लाह जेवी टेस्ट वगैरह के बाद जो है वो लोगो डिज़ाइनिंग और फ्लायर डिज़ाइनिंग भी करता हूँ, यानी लोगोस वगैरह, और जो है वो कोई भी जैसे कि फूड मेन्यू हो, यानी आप बाहर जाते हैं तो आपको फूड मेन्यू वगैरह दिखाई देते हैं। तो इस तरह के सारे डिज़ाइन जो है वो मैं बनाता हूँ, तो किसी को बनाना हो तो वो भी मुझसे रब्ता जो है वो कर सकता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी था पिछले क्वेश्चंस में कि 90,000 को आपने जो है वो रियाल में चेंज करना है, अगर एक रियाल जो है वो 75.89 के पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये इस क्वेश्चन को लूँगा कि अगर एक रियाल जो है वो आरएस जो है वो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 75.89 का है, तो मुझे मालूम करना है कि पाकिस्तानी 1 रुपया जो है वो कितने रियाल के बराबर है। तो मैथ का रूल है कि आपने क्या करना है, जब एक चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस साइड पे आ जाता है तो ये हो जाता है डिवाइड। अब मुझे मालूम जो करना है वो 1 रुपये का नहीं करना है, बल्कि किसके करना है, 90,000 का, 90,000 का। तो अब मैं 1 के साथ जो है वो 90,000 को मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,000 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो चुका है। तो जब वही सेम चीज़ आती है मैथ के रूल के हिसाब से, जब आप एक चीज़ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे साइड पे भी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, अब 1 को 90,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी तरह हमारा 90,000 आ जाता है। अब हमने उसको 75.89 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 90,000 जो है वो जो है कितने रियाल के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो डिवाइड करना है। तो हमारे पास आंसर निकला था, आई थिंक जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेटर से मुझे हल करना है, वो भी है। अदरवाइज़ मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मेथड से चेंज कर दूँगा, लेकिन डिवाइड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने आपको डायरेक्ट कर लिया था इस तरह का। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने मतलब सॉल्व जो है वो इस तरह करना है, इसको डिवाइड करके आपका आंसर निकल जाएगा। अब डिवाइड का भी कुछ रूल है, वो मैं भी आपको इसके लिए अलग वीडियो बना के दूँगा। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये जो कन्वर्ट करना है रियाल को पैसे में और पैसे को रियाल में, इसका तरीका मैंने आपको बताया इसमें। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी था कि आपने 105 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जो है वो चेंज करना है। ये पर आवर होता है, इस तरह किया जाता है। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। तो हमने जो है वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, यानी 1 मीटर जो है वो पर सेकंड के हिसाब से चेंज करना है। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, तो सबसे पहले आप 105 जो है वो किलोमीटर और पर आवर जो है वो लिख दें, ऐसे आर बनता है यानी घंटा। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि 1 किलो में जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी कि जो है वो ये बन जाता है, यानी कि 3 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1 मीटर जो है वो 1 किलोमीटर सॉरी कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसलिए इस किलो की जगह पे अब मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1000।
अब जो ये पर है ना, पर कहते हैं डिवाइड को, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो पर है उसको डिवाइड की सूरत में चेंज करूँगा। और 1 घंटा है, मुझे इसको किस में चेंज करना है, एस यानी कि सेकंड में। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट्स और हर मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाता है 3600 यानी 3600 जो है वो मिनट। तो आपने मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 घंटे में बन गए 3600 सेकंड। अब ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा, ये ज़ीरो जो है वो इसके साथ कट जाएगा। अब जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 1050 और नीचे मेरा जो हाइड है वो है 36। अब मुझे क्या करना है, 1050 को डिवाइड करना है 36 के साथ। मैं 1 और 0 को लेता हूँ, 10 काफ़ी छोटा है तो मैं 105 के लेता हूँ। अब मुझे जो है इसको किसी तरह करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं इसको 5 पे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 5 होता है 30, 0 3 कैरी और 5 3 15 और 3 वो होता है 18। तो वो ये 180 आ रहा है, बल्कि काफ़ी क्रॉस चल रहा है। तो हम जो है क्या करेंगे, 36 को जो है वो 2 बल्कि नहीं 3 पे चेक करके देखते हैं। 6 3 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 + 1 10। तो ये 108 आ रहा है, वो भी हमारा जो है वो 105 अभी तक भी काफ़ी कम है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 36 को जो है वो 2 तक पढ़ेंगे टेबल को। 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 + 1 7। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 72। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 तक पढ़ने से जो है आंसर लाया 72। अब 5 से 2 निकल जाते हैं तो बन जाता है 3। 0 से 7 नहीं निकल सकता, इससे कैरी लेगा हो जाएगा 10। 10 से 7 निकलते हो तो बचता है 3। अब ये एक ने इसको कैरी दिया तो इसके साथ कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें जो है वो 0 बचता है तो उस 0 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। अब आप लोगों को याद होगा, मैंने जब 4 5 में मल्टीप्लाई किया तो ये तो 180 आ रहा था, यानी काफ़ी कम था। तो मैं इसको क्या करूँगा, 36 को जो है वो थोड़ा ज़्यादा टेबल से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे 9 है तो 9 6 हमारे पास होता है 54, 4 5 कैरी हो जाता है और 9 3 होता है 27 और 5 जो है वो 32 बन जाता है। तो ये तकरीबन जो है वो 324 आ रहा है, जो कि इसके बिल्कुल ही थोड़ा सा नज़दीक है। तो हमने 9 तक पढ़ा था, मैं 9 लगा देता हूँ और ये हो जाता है 324। बकाया आपके पास बचेंगे 6। अब मुझसे हल नहीं होता 6 तो मैं क्या लगाऊंगा, ऊपर पॉइंट। जब पॉइंट लग जाता है तो आप एक 0 खुद से डाल सकते हैं। और 36 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 36। अब वैसे भी यहाँ तक देखें तो 10 से 6 निकाल दें 4 और 5 बचेगा, 5 से 3 निकालेंगे 2। अब देखें यहाँ तक अगर इतना आंसर मुझे मिल गया तो मुझे फ़ौरन जो है वो क्वेश्चन में आंसर जो भी होगा मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा, तो मुझे आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का ये तरीका। फिर हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन था फैक्टराइजेशन ऑफ 50, यानी 50 के जो फैक्टराइजेशन है उसको कैसे करना है। तो उसका आपने इस तरह से करना है कि ये आपके पास 50 है, आपने इसके इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है। 2 से जब आप 50 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 50। और अब ये 2 पे भी नहीं हो सकता, 3 के टेबल पे भी नहीं हो सकता, सिर्फ 5 पे हल होता है। और 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 तक और फिर 5 को 1 तक। तो इसकी जो फैक्टर्स हैं वो हो जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 5। तो ये हमारे पास इसके जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास हमें मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका फैक्टराइजेशन इस तरह हल हो जाता है।